हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कल से लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है तो सोचा कहीं घूम के आ जाएं। तो आज मैं आपको देहरादून के एक सुंदर से मंदिर ले जाऊंगी। तो चलो, मंदिर जाके मैं माँ से यह प्रार्थना करूंगी कि जल्दी से जल्दी ये कोविड ख़त्म हो जाए और लाइफ नॉर्मल हो जाए। चलो फिर अब हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। देखते हैं कहाँ पे है ये मंदिर और कैसा है क्या है। ये ठाकुरपुर रोड है और आज क्योंकि हम सुबह निकल रहे हैं लगभग 8 बजे के करीब, तो फिर ट्रैफिक भी कम है। और जो ये सामने से ये जंगल दिखाई दे रहा है, हम वहीं जाएंगे। ये है सुद्धोवाला का जंगल और वहीं रहती है माता बाला सुंदरी। आते हुए वो है मेरी मम्मी और मैं मम्मी को लेके भी अपने साथ चलूँगी क्योंकि मम्मी का मन भी था बाला सुंदरी मंदिर जाने का। तो चलो चलते हैं। और मम्मी को बहुत गर्मी लग रही है और साथ में है मेरे हस्बैंड। तो हम तीनों जा रहे हैं बाला सुंदरी माता के मंदिर। तो चलो चलते हैं। और अब ये प्रेम नगर मार्केट आ चुका है और सुबह से ही आज मार्केट खुला है क्योंकि कल से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा तो सारी शॉप वगैरह सब बंद हो जाएंगी। यहाँ पे पहले शॉप हुआ करती थी और अब ठेलियाँ लग रही हैं क्योंकि चक्रौता रोड काफ़ी चौड़ी हो चुकी है। 2 लेन रोड बन चुकी है और सभी के लिए सुविधा है। इस रोड का चौड़ा होना बहुत ज़रूरी था। 2 लेन बनना बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ आगे काफ़ी कॉलेज हैं तो रश काफ़ी रहता है। और ये मेन रोड जाती है चक्रौता, पांवटा साहिब, चंडीगढ़। ये है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी और अब हम इसके पास से गुजर रहे हैं। और यह मंदिर लगभग प्रेमनगर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग यहाँ अक्सर आते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं सुद्धोवाला चौक। सुद्धोवाला भी काफ़ी डेवलप हो चुका है। यहाँ का मार्केट काफ़ी बड़ा हो चुका है क्योंकि यहाँ बहुत सारे कॉलेज खुल चुके हैं। लाइन से एक एक लाइन पे ये कॉलेज बने हुए हैं। सुद्धोवाला रोड पे आपको काफ़ी सारे कॉलेज स्कूल दिखाई देंगे। दिखाई भी क्यों न दे क्योंकि देहरादून वैसे भी एजुकेशन हब माना जाता है। तो यहाँ अब काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ काफ़ी कॉलेज स्कूल आदि खुल चुके हैं। और अब ये सुद्धोवाला का जंगल स्टार्ट हो चुका है और ये यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है। पता ही नहीं चल रहा कितनी गर्मी है बाहर। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, जब भी आएँ तो यहाँ बहुत बड़े बड़े मोड़ हैं तो उन पे आप सावधानी से गाड़ी चलाएं जिससे दूसरे को भी प्रॉब्लम ना हो और ख़ुद को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यह जंगल बहुत ही घना है और यहाँ कई प्रकार के जानवर अंदर रहते हैं। तो गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं। और अब हम पहुँचने वाले हैं माता बाला सुंदरी के प्रांगण में। यह मंदिर चारों तरफ से जंगल के बीच में पेड़ पौधों से घिरा हुआ है और यहाँ पे साल और सागौन के बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। प्रांगण में पहुंचते ही सीधे सामने माता बाला सुंदरी का मंदिर दिखाई देता है और इसके आसपास बहुत बड़े बड़े साल और सागौन के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यह जंगलों के बीच में है तो यहाँ काफ़ी सारे बंदर भी पाए जाते हैं और ये बंदर यहाँ प्रसाद खाते हैं, पानी पीते हैं और
भीड़ कम होने की वजह से बंदर एक एक करके पानी पी रहे हैं। ये देखिए आप सामने। जंगलों से आके ये अपनी प्यास माता के प्रांगण के पानी से बुझाते हैं और साथ ही इनको यहाँ प्रसाद, फल, फूल आदि मिल जाता है, जिससे इनकी भूख भी मिट जाती है। बड़े बड़े पेड़ हैं। शनि मंदिर। माता का मंदिर इतना भव्य बना हुआ है, यहाँ हर प्रकार की व्यवस्था आपको मिलेगी। सबसे पहले ये शूज़ के लिए शू रैक बना रखे हैं यहाँ अंदर, जिससे बाहर जूते चप्पल फैले ना रहें। जूते चप्पल उतारने के बाद हाथ पैर धोकर ही अंदर जाना चाहिए, जिससे मंदिर के अंदर गंदगी ना जाए और साफ स्वच्छ होके माँ के दर्शन कर सकें। और इसके बाद यहाँ पे है प्रसाद काउंटर। आप चाहें तो आप घर से भी अपना प्रसाद ला सकते हैं, और अगर आप घर से नहीं लाए हैं तो यहाँ से लाके चुन्नी, प्रसाद आदि आप माँ को चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रसाद ले रही हूँ, क्योंकि मैं आज घर से प्रसाद लेके नहीं आई हूँ। प्रसाद लेने के बाद अब हम अंदर मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो फिर अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही सबसे पहले भगवान शंकर के दर्शन होते हैं, और भगवान शंकर को हमने मत्था टेक के अंदर के साइड किए। यहाँ पे 2 शेर गेट पे हैं, और ये नीचे देखो कुत्ते कितने स्वतंत्र रूप से सोए हुए हैं। और अब हम माँ के मंदिर के सामने पहुँच चुके हैं, और ये है माता का भव्य मंदिर। ये है माता का सामने प्राचीन और दिव्य मंदिर, जिसमें माता साक्षात रूप में विराजमान है। और अब हमने यहाँ पे प्रसाद दे दिया है, और अब पंडित जी से थोड़ा सा यहाँ पे हल्की फुल्की पूजा कराएंगे और प्रसाद लेके पूरे मंदिर के दर्शन करेंगे। पंडित जी ने प्रसाद चढ़ाने के बाद माता के चरणों का प्रसाद हमें दे दिया है, और अब पंडित जी बाला सुंदरी माता के बारे में कुछ बता रहे हैं। वैष्णो देवी का बाल रूप, जो हमारी जे में वैष्णो देवी माता है, उनका ये बाल रूप है, बाला सुंदरी। आज से 700-800 साल पहले माता यहाँ पर प्रकट हुई थी बालिका के रूप में। तो उन्होंने कहा था कि मेरी मूर्ति है, मेरी मूर्ति स्थापित करो। धरती से मूर्ति निकाली थी, तब इसकी स्थापना की थी। तब से क्या क्या रहा होगा मंदिर का स्वरूप उस ज़माने में, और ये कि किसी समय ये 1900 के आसपास जो है खंडहर में मिला। तो किसी को माता दर्शन दिए थे कि यहाँ आओ अपनी मूर्ति स्थापित करो। तो मूर्ति धरती से निकली थी, तो उसकी स्थापना की थी। धीरे धीरे लोगों को पता लगा, लोग बढ़ते चले गए। साक्षात रूप है माता यहाँ पर, और जो मंदिर मानते हैं तो रहते हैं। और यहाँ हरिद्वार को बुला रहे थे। पंडित जी ने बताया कि यह वैष्णो माता का बाल रूप है, बाला सुंदरी, और यह सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसके बाद हमने भगवान शंकर को जल अर्पण किया। जल अर्पण करने के बाद हमने भगवान शंकर का आशीर्वाद लेके बजरंगबली के पास मत्था टेकने गए, और ये रहे बजरंगबली जी। बजरंगबली के बाद यहाँ पे बड़ा सा राम दरबार सजा हुआ है, और बहुत ही भव्य सुंदर लग रहा है। दरबार के आगे रामायण रखी हुई है, और पीछे जय श्री राम लिखा हुआ है सुंदर सुंदर अक्षरों में। दरबार से आगे जाके नीचे को सीढ़ियाँ हैं, और वहाँ नीचे काली माँ का सुंदर सा मंदिर है। वहाँ पे काली शिला
और साक्षात रूप में माँ विराजमान है। और फिर हमने यहाँ पे पूजा करवा के उसके बाद माँ का आशीर्वाद लिया और हम ऊपर को आ गए। ये देखो मूर्ति कितनी सुंदर सजी हुई है। यहाँ पे प्रसाद में जो नारियल लाया जाता है वो यहीं पे तोड़ा जाता है और उसका पानी माँ को चढ़ाया जाता है। ऊपर आने के बाद हमने यहाँ पे संतोषी माता के दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाया, माँ का आशीर्वाद लिया। यहाँ पर हैं राधा कृष्ण, उसके बाद खाटू श्याम महाराज जी और फिर लक्ष्मी नारायण। और लास्ट में माता सरस्वती विराजमान है और ये सारे अपने दिव्य रूप में दिखाई दे रहे हैं। और ये हैं शनि महाराज जी। सभी भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर के हॉल में आ चुके हैं और यहाँ पे ये है हवन कुंड और कई कार्यक्रम यहाँ पे होते रहते हैं। ये है राम दरबार का स्टेज और इसके ठीक पीछे लंगर लगता है। यहाँ पर बड़े बड़े शाल और सागौन के पेड़ों से माँ का मंदिर ढका हुआ है और ऊपर से सूर्य की किरणें चमक रही हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। और फिर बाहर आके हमने शनि महाराज को तिल और तेल चढ़ाया और यहीं पे एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ भी है। छोटी छोटी झाड़ियाँ बड़े बड़े वृक्षों के नीचे बहुत सुंदर लग रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो मखमल जैसा कुछ बिछा रखा हो। दूर तक देखने में ये बहुत सुंदर दिखती हैं। और ये बाहर से इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, महामाया माँ बाला सुंदरी प्राचीन मंदिर श्री खाटू धाम। बाला सुंदरी माता के मंदिर आके ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हों। और ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल, बड़े बड़े वृक्ष और ऐसा लग रहा है यहीं पे थोड़ी देर बैठ जाएं। और मम्मी ने कहा मैं तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और मम्मी ये बैठ चुकी हैं। यहाँ पर जगह जगह डस्टबिन भी रखे हुए हैं और कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही डालें। यहाँ पे आके स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। पूरा प्रांगण घूमने के बाद अब हम लोग घर को जा रहे हैं क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो अब घर चलते हैं और आप माता के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। मंदिर आते हुए मैंने एक बात नोटिस की थी कि यहाँ जो पेड़ हैं वो धीरे धीरे ख़राब कैसे होते हैं। तो आगे अब मैं बताती हूँ आपको कैसे हो रहे हैं। और अब मैं दिखाऊंगी आपको वही चीज़ जिसके बारे में बात कर रही थी। तो देखते हैं, चलो। ये देखो ये मिट्टी के जैसे ढेर बने हुए हैं पेड़ों के आसपास और ये इतने हार्ड हैं कि लकड़ी से भी ज़्यादा। अब देखते हैं ये है क्या। ये सब दीमकों ने बना रखे हैं और दीमक इतनी हार्ड चीज़ें भी वो
ख़राब कर देते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को वो खा देते हैं। और ये देखिए ये दीमक इसमें भरे पड़े हुए हैं। देहरादून में, पूरे देहरादून कहीं भी आप चले जाओ, घर के अंदर बाहर हर जगह दीमक लगे हुए हैं। तो अपने घरों को दीमक से सेफ रखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई या मेरे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सी यू, बाय।